मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील। मैं कोशिश करूँगा कि इसको जल्दी क्लोज़ किया जाए ताकि हम दुआ में भी थोड़ा वक्त गुजार सकें। मुक़द्दस मत्ती की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 9वां बाब, उसकी पहली आयत। हालेलुया, जीसस। पहली आयत से पढ़ूंगा आपके लिए। खुदा के ज़िंदा कलाम में यूं लिखा है, फिर वो कश्ती पर चढ़कर पार गया और अपने शहर में आया, और देखो एक मफलूज को चारपाई पर पड़ा हुआ उसके पास लाए। यीशु ने उनका ईमान देखकर मफलूज से कहा, बेटा खातर जमा रख, तेरे गुनाह माफ हुए। और देखो बाज़ फकीयों ने अपने दिल में कहा, ये कुफर बकता है। यीशु ने उनके ख्याल मालूम करके कहा, तुम क्यों अपने दिलों में बुरे ख्याल लाते हो? आसान क्या है ये कहना कि तेरे गुनाह माफ़ हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? लेकिन इसलिए कि तुम जान लो कि इब्ने आदम को ज़मीन पर गुनाह माफ़ करने का इख्तियार है। उसने मफलूज से कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और अपने घर चला जा। वो उठकर अपने घर चला गया। लोग ये देखकर डर गए और खुदा की तमजीद करने लगे, जिसने आदमियों को ऐसा इख्तियार बख्शा। खुदा के कलाम का पढ़ा सुना समझा और समझाया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। आमीन। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर हमने जो 9वां बाब पढ़ा है मुक़द्दस मत्ती की अंजील का, यहाँ पर लिखा है यीशु कश्ती पर चढ़कर पार अपने शहर में आया। ये जब हम थोड़ा सा पीछे जाते हैं, यहाँ पर यीशु अल मसीह का बहुत सफ़र जो है वो कश्ती के ऊपर जो है वो हुआ गुज़रा, और यहाँ पर भी यीशु अल मसीह कश्ती में बैठकर अपने शहर में आया। और लिखा है कि लोग एक मफलूज को यीशु के पास लाए। और जब हम बाइबल मुक़द्दस को देखते हैं या हम इस स्टोरी को देखते हैं, तो जब यीशु अल मसीह किसी भी इलाके में आता, किसी भी शहर में, किसी भी राह के किनारे आता, तो लोगों को अपना फ़िक्र होता कि मैं आगे बढ़कर शिफा पालूँ, मैं आगे बढ़कर निजात पालूँ, यीशु की पोशाक को छू लूँ। लेकिन यहाँ पर एक सूरत हाल अलग है। यहाँ पर उस इलाका में, उस शहर में, जो यीशु अल मसीह का अपना शहर था, जब वहाँ पर आया तो वहाँ पर उस शहर के अंदर एक मफलूज था, जिसका जो जिस्म बदन था वो काम नहीं करता था। लेकिन उसने यीशु की बाबत सुना था कि यीशु गुनहगारों को निजात देता है, बीमारों को शिफा देता है, और उसके अंदर ईमान था कि काश के मैं भी यीशु के पास होता। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यीशु के बारे में सुना है कि यीशु बीमारों को शिफा देता, निजात देता, कोड़ियों को पाक साफ करता, और जहाँ पर कोई उम्मीद नहीं होती यीशु अल मसीह वहाँ पर उम्मीद पैदा करता। लोगों के अंदर ये ईमान है, लेकिन यीशु अल मसीह के पास लोग आना नहीं चाहते। आज भी बहुत सारे लोग उस अंधे की तरह हैकल के दरवाजे पर बैठकर भीख मांगना पसंद करते हैं, लेकिन हैकल के अंदर आना पसंद नहीं करते। इसके अंदर ईमान था, लेकिन ये इस लायक नहीं था कि ये यीशु के पास आ सके। आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनका ईमान है कि यीशु जिंदा है, वो निजात दहिंदा है, लेकिन शायद वो किसी भी वजह से यीशु के पास नहीं आ सकते। और जब हम मरकज़ की अंजील को पढ़ते हैं, तो मरकज़ की अंजील में लिखा कि 4 आदमी इकट्ठे हुए, उन्होंने यूनिटी की कि हम इसको जो है वो यीशु के पास लेकर जाएंगे। कितना सफ़र किया है, अगर थोड़ा भी किया है, ये इतना आसान नहीं है। उन 4 आदमियों ने
इस मफलूज की चारपाई अपने कंधों के ऊपर रखी और ये उस मफलूज शख्स को यीशु के पास लेकर जाना शुरू हुए। उन्होंने इससे पहले कि यीशु अल मसीह उस मफलूज का बोझ उठाए, इन 4 आदमियों ने उस मफलूज का बोझ उठाया। क्या मैंने और आपने कितने लोगों का बोझ उठाया है? हम किसके पास सफ़र करके गए हैं? किसने हमें इग्नोर किया है, रद्द किया है? शायद किसी ने हमें अच्छे तरीके से पानी नहीं पूछा, शायद अच्छे तरीके से सलाम नहीं की, लेकिन किसी के नेगेटिव रवैये से मेरा और आपका बोझ कम नहीं होना चाहिए। किसी के नेगेटिव रवैये की वजह से मेरी और आपकी बाइबल बंद नहीं होनी चाहिए। उन 4 ने कंधों पर रखा, उन्होंने चलना शुरू किया। आज के एवेंजलिज्म करने वालों का तो ये बोझ है कि कोई मेरा बोझ उठाए, लेकिन ये जो 4 एवेंजलिज्म कर रहे थे, इन्होंने उस मफलूज का बोझ उठाया ताकि उसको यीशु के पास लेकर जाएं। इन्होंने ये नहीं किया कि चलो इसको जो है वो राशन डाल देते हैं या इसका कोई मंथली लगा देते हैं। नहीं, इन्होंने कहा कि हम इसको यीशु के पास लेकर जाएंगे। काश कि मेरे और आपके अंदर फिर से ये जज्बा कायम हो जाए कि हम लोगों को यीशु के पास लेकर जाएंगे। और ये काम सिर्फ और सिर्फ वो कर सकते हैं जिनके अंदर एवेंजलिज्म का बोझ है, जिनके अंदर एक मुबशर का दिल है, बोझ है, वो ही ये काम कर सको। वो गए यीशु के पास। और बाइबल मुकद्दस में लिखा है, मरकज़ की अंजील में लिखा, जब वो उस घर के पास पहुँचे तो वहाँ पर पहले से बड़ी भीड़ लगी हुई थी। मरकज़ की अंजील के 2 बाब की 4 आयत में लिखा, जब उस घर के पास पहुँचे तो लोग वहाँ पर कसरत से जमा थे और ये भीड़ के सबब से ये यीशु के पास ना जा सके, क्योंकि घर का दरवाज़ा फुल था, वो घर फुल था। और क्या हुआ कि ये बाहर खड़े हो गए। बहुत दफ़ा जब हम किसी भी शख्स को यीशु के पास लाने लगते हैं, रास्ते में बड़ी रुकावटें आती हैं, लोग आते हैं, मुश्किलें आती हैं, थ्रेड्स आते हैं और मखालफत आती है, लेकिन हम उस जगह पर पहुंच जाए जहां पर यीशु अल मसीह था। इन्होंने ये नहीं कहा कि यार इतनी मेहनत भी की है, कंधों पर बोझ भी उठाया है और हम अब क्या करें, हमारी तो मेहनत जो है वो बेफ़ायदा गई। नहीं, इन्होंने एक और काम किया। ये छत के ऊपर उसको ले गए। जब छत के ऊपर ले गए, उस घर का इन्होंने छत खोला। बाइबल कहती है कि इन्होंने उस घर का छत खोला, उसको अधेड़ा और उसकी चारपाई को नीचे यीशु के सामने पेश कर दिया। इस मफलूज शख्स को यीशु के सामने पेश कर दिया। अगर एक दरवाज़ा मेरे और आपके लिए बंद हो जाता है और अगर मेरे और आपके अंदर बोझ है एवेंजलिज्म का, तो खुदा आपके लिए छत भी खोल देगा। मैं चंद दिन पहले एक शख्स को गवाही बता रहा था, किसी खादम ने जाना था मीटिंग के लिए किसी दूसरे मुल्क में, तो उसका सारा कुछ जो था वो टिकट बुक था, जहाज़ फाइनल था, और जब वो एयरपोर्ट के ऊपर गया तो ऐलान हो गया कि फ़लाँ मुल्क को जाने वाला जहाज़ जो है उसकी जो फ़्लाइट है वो कैंसिल हो गई है। वो परेशान हो गया वहाँ पर खुदा का बंदा कि अब क्या होगा, क्योंकि मेरी तो वहाँ पर मीटिंग्स हैं, मैंने तो मीटिंग्स लेनी है, अरेंज हुई हैं। वो परेशान होकर वहाँ पर बैठ गया। जब वो बैठा है परेशान होकर, तो थोड़ी देर के बाद ऐलान हुआ कि अब उस मुल्क को जाने वाली फ़्लाइट जो है वो दोबारा जाएगी। वो खादम चला गया, जाकर खुदा का बंदा अकेला उस जहाज़ के अंदर बैठा है। बार बार देखते आगे पीछे कोई नहीं, बार बार देखते आगे पीछे कोई नहीं। खुदा ने कलाम किया कि मैंने तेरे अकेले के लिए जहाज़ करवाया। अकेला खुदा का बंदा गया। हमें तो नेगेटिव रवैये मायूस कर देते हैं, या हमें उस जगह पर नहीं जाने देते जहां पर ज़रूरत है। एवेंजलिज्म का बोझ ये नहीं है कि आप डाइज के ऊपर से सब कुछ करें। जो मैं आपको बताना चाहता हूं, एवेंजलिज्म का बोझ ये है कि हम उन तक जाएं
जहाँ पर मसीह का कलाम नहीं पहुँचा। रात को एक जगह पर हम कुछ खादम बैठे हुए थे, तो मैंने एक फॉरेनर की बात की उस खादम से। मैंने कहा कि बड़ा अच्छा लगा था उसका कलाम सुनकर। तो वो खादम कहता है कि इस बार हमने पहली बार उस फॉरेनर को जो है वो हमने पंजाब का मुख्तलिफ इलाकों का विज़िट करवाया, वरना हम एक दो मीटिंग करते थे और वो वापस चला जाता था। और वो कहता है जब वो जाने लगा खुदा का खादम, तो मैंने उससे पूछा कि आपको ये सारे इलाके जो हैं वो कैसे लगे हैं। तो वो कहता है खुदा का खादम के मैं तवक्को कर रहा था कि वो कहेगा कि इधर के खाने अच्छे हैं, रोड अच्छे हैं, शहर अच्छे हैं। और वो कहता है उसने कहा कि अभी भी इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गुनाह के अंदर हैं। मैंने ये फील किया है, मेरे और आपके हमसाए, ऐसे इलाके, ऐसे ख़ानदान अगर रद्द किया जाता है, नेवर माइंड यीशु को भी रद्द किया गया, लेकिन जिसका आप बोझ उठाते हैं उसको यीशु तक लेकर जाएं। अगर नहीं आप लेकर गए फिर नाकाम हो गए आप। शायद हम नाराज़ हो गए हैं खाने की वजह से, चाय की वजह से, हदिया नहीं मिला, दरवाज़ा टाइम से नहीं खोला। हाँ वो छड्डो जी असी नहीं जाते, वह मुँह ही नहीं सीधा होंदा। एवेंजलिज्म में ये बातें मैटर नहीं करती। जिसने काम करना है वो नखरे नहीं करता, वो अंजील सुनाता है। उसको गर्मी सर्दी से, उसको पैसों से, इन चीज़ों से कोई नहीं है कि हम कैसे करें, खुदा मुहैया करता है। और जब लेकर गए तो उनके लिए कितने ऑनर की बात है। यीशु ने क्या कहा, बाइबल कहती है, यहाँ पर लिखा है, यीशु ने उनका ईमान देकर, यीशु अल मसीह ने उन 4 आदमियों का ईमान देखकर उस मफलूज को शिफा दी। बाकी जितने लोग शिफा याब हुए हैं अपने ईमान से हुए हैं, या चंद हमें लोग मिलते हैं जो अपनी बेटी के लिए आए, या सूबेदार, या इस तरह के लोग। लेकिन इन 4 आदमियों के ईमान को देखकर यीशु अल मसीह ने मफलूज को शिफा दी। एवेंजलिज्म होती है ईमान पर, रूहें बचती हैं ईमान पर। मेरा और आपका ईमान देखकर खुदा जो है वो लोगों की जिंदगियों में काम करता है। और जब ईमान से हटकर हमारा मकसद कोई और हो, फिर रूहें बचे ना बचे हमारा मकसद पूरा हो जाता है। आजकल तो चर्चेज में मीटिंग होती है ना, यार इसको डीकन बना दें, इसकी दया यकी ठीक है, इसको एल्डर बना दें, इसकी बीवी भी दया यकी देती है, हैं? इसको मुबशर बना दें, HR जी है नहीं। और जहाँ पर ये बोझ है फिर वहाँ पर बोझ भी या काम भी उसी तरह का होगा। कोरिया के लोग क्या कहते हैं कि खुदा या इस इलाके में बेदारी भेज दे या हमें मौत दे दे। एवेंजलिज्म का बोझ कि खुदा अगर इस इलाके में बेदारी नहीं आनी तो फिर हमें मार दे। ये एवेंजलिज्म का बोझ है खुदा के लोगों, जो हमारे अंदर से ख़त्म हो चुका है। और हमें फिर से एवेंजलिज्म के बोझ को अपनी ज़िंदगी में लेने की ज़रूरत है। 5 ऐसे काम जिनकी वजह से रूहें बचती हैं, 5 ऐसे काम जिनकी वजह से रूहें बचती हैं, अपनी ज़िंदगी में ले लें, कभी भी मैं और आप नाकाम नहीं होंगे। चर्च में मैं बता चुका, आए मेरे साथ निकालें मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब, दसवां बाब 30 आयत। कितने काम 5 काम कर लें, आप रूहें जीतने वाले बन जाएंगे। आमीन। अपना देना हाथ उठाकर बोले आमीन। वो 5 काम कौन से हैं? अगर हम वो करते हैं तो हम एवेंजलिज्म करेंगे। अगर हम वो 5 काम नहीं करते हैं, एवेंजलिज्म होगी तो सही लेकिन रूहें नहीं बचेंगी। 10वां बाब मुकद्दस लूका की मार्फत लिखी गई अंजील, उसका 10वां बाब 30वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, यीशु ने जवाब में कहा, एक आदमी यरूशलेम से यरू की तरफ जा रहा था कि डाकुओं में गिर गया। उन्होंने उसके कपड़े
उतार लिए और मारा भी और अदमुआ छोड़कर चले गए। अब यीशु मसीह क्या कहता है कि एक आदमी यरूशलेम से किस तरफ जा रहा था, उसको डाकुओं ने घेर लिया, उसके कपड़े उतार दिए। बेसिकली इब्लीस का ये काम है, कपड़े उतारना, क्योंकि मुसरफ बेटे के भी कपड़े फट गए थे। फिर यीशु ने कहा कि तुम्हारी पोशाक पर कोई दाग, कोई धब्बा, कोई जुरी ना हो। और डाकुओं का काम है कपड़े फाड़ना, लूटना। और यीशु ने कहा चोर आता है चुराने और मार डाले और हलाक करने, लेकिन मेरे आने का मकसद ये नहीं है। मैं इसलिए आया हूँ कि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसरत की ज़िंदगी पाएँ। उन्होंने उसके कपड़े उतार दिए, उसे मारा और अदमुआ छोड़ गए, बेहोशी की हालत में। यानी वो जो था वो पूरे तौर पर पहचान नहीं सकता था, इस हालत में उसे छोड़कर चले गए। अब देखें 31वीं आयत में लिखा है, तुफाकिन एक काहिन उसी राह से जा रहा था। कौन जा रहा था? काहिन जा रहा था, यानी कि पासबान, पास्टर साहब वहाँ पर जा रहे थे। और लिखा है कि उसी राह से जा रहा था और उसे देखकर क्या हुआ? जिन्होंने बाइबल खोली है क्या लिखा है? उसे देखकर कतरा कर चला गया। यानी देखा है, देखा है लेकिन कन्नी मारिए, साइड मारिए, ਉਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਇਹਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਦਲਣਾ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ 3-4 ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਇਆ ਕਰੋ ਇਬਾਦਤ ਤੇ ਆਇਆ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਂਦੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ, ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੁਆ ਵਾਸਤੇ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣੇ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਕਤਰਾ ਲਿਆ ਅਗਲੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੌਣ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। और आगे लिखा है 32वीं आयत में, इसी तरह एक लावी उस जगह आया, वर्शिपर हम सरा उस जगह आया, वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। पादरी साहब इंजदा तो फिर नाल खिदमत करने वाले भी तो इंजदे ही होने ने ना। पास्टर जो है वो अपना असर नीचे को छोड़ता है। अगर हारून के सर पर तेल डाला गया तो वो नीचे तक आता है। अगर अनॉइंटिंग है वो भी नीचे तक आएगी। अगर पासबान के अंदर बोझ है तो वो भी नीचे को आएगा, लीडर्स और चर्च मेंबर्स के अंदर। और अगर पास्टर्स के अंदर कतरान वाला काम है, फिर अगों लीडर्स के अंदर भी कतरान वाला काम होएगा। यानी मैं रूहें बचाने का तरीका आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कि मैं कोई कह रहा हूँ कि ये अच्छा काम है तो नहीं है, लेकिन मजबूरी है। और आगे लिखा कि लावी उस जगह आया, वो भी कतरा कर चला गया। 33वीं आयत में लिखा, लेकिन एक सामरी सफ़र करते करते वहाँ पर आ निकला। सफ़र करते करते सामरी जो है, ना वो काहिन है ना वो लावी है, सामरी गैर कौम से है, जिसके बारे में यहूदी लोग जो थे वो कहते थे कि सामरी लफ्ज़ नहीं कहना, हमारी ज़बान नापाक हो जाएगी। वो नफ़रत करते थे सामरियों से। लेकिन यस्सु गया सामरी औरत के पास। यस्सु ने कहा कोई मसला नहीं, अगर तू मुझे रद्द करती है कर ले, हैं तू मुझे किस तरह ज़िंदगी का पानी दे सकता है? तू यहूदी है, तू ये है, तू वो है। लेकिन यस्सु ने कहा कोई बात नहीं, अगर तू जानती कि मैं कौन हूँ, तो मांगती तो मैं तुझे ज़िंदगी का पानी देता। अगर लोग यस्सु अल मसीह को हकीकी तौर पर जानते होते तो मुझे और आपको कभी भी रद्द ना करते। लोग इसीलिए रद्द करते हैं, उनके अंदर निजात का तजर्बा नहीं है। लोगों इस फीलिंग को खुदा के लोगों लें अपने अंदर। मुझसे और आपसे खुदा इलाके का हिसाब लेगा। खुदा कहेगा अटैक का हिसाब दे मुझे, फतेह जंग का, कामरा का, गिरदो अनवा का हिसाब दे मुझसे। और लिखा सामरी जो गैर कौम से था, काहिन के लिए हुक्म था ज़ख्मी शख्स को न छूना, लावी के लिए हुक्म था कि
وہ ہیکل کے اندر جا رہے تھے، وہ کہہ رہا تھا میں نے ورشپ کو لیڈ کرنا ہے، میں ناپاک ہو جاؤں گا۔ کاہن کہہ رہا تھا میں نے کہانت کا کام انجام دینا ہے، میں ناپاک ہو جاؤں گا۔ اور بہت دفعہ ہمارا بھی رویہ اتنا پاک ہوتا ہے، اتنا پاک ہوتا ہے، اتنا پاک ہوتا ہے، اسی گلاں کر کے گناہ گاراں نوں اور گناہ گار کر دینے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ آج لوگ اتنی نفرت کر رہے ہیں ایونجلزم کرنے والے لوگوں سے۔ ایک بندہ مجھے کہتا ہے، ایک بندے نے مجھے کلام سنایا، اور جب میں نے اس کو دیکھا، اس نے مجھے بپتسمے پہ قائل کیا۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ بھائی اگر میں بپتسمہ لے کے بھی ہی کرنا ہے تو پھر بہتر ہے میں انجی ٹھیک ہاں۔ سامری آ گیا، غیر قوم سے تھا لیکن فیلنگ تھی اس کے اندر۔ اگر فیلنگ ہو نا اندر کسی کے لیے، پھر حالات جو ہیں وہ ہمیں مایوس نہیں کر سکتے۔ لاوی آیا اس جگہ، وہ بھی اسے سامری سفر کرتے کرتے وہاں آ نکلا، اور اسے دیکھ کر اس نے ترس کھایا۔ یہ تیسرا نمبر ہے۔ میں شروع سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں 5 نمبر، 5 مقصد، 5 کام اگر ہم اپنی زندگی میں کر لیں اس سے پہلے کہ سامری شخص کو ترس آئے۔ پہلے نمبر پر یہ رکا، یہ کترایا نہیں ہے، یہ چلا نہیں گیا، پہلے نمبر پر یہ رکا۔ پہلے نمبر پر اس نے کیا کیا؟ یہ صاحب بولے کیا کیا اس نے؟ سب مل کر کہیں کیا کیا اس نے؟ آج کے ایماندار کے لیے رکنا بڑا ضروری ہے، اور بہت سارے ایماندار ہیں وہ رکتے ہی نہیں، یہ نہ چل دے نے۔ یسو تو بھی اگے نکل جاندے ہیں، یسو کچھ کیا بھی نہ ہوئے تو پھر بھی جا کے اگلے نو کہہ دیں گے مینوں یسو نے کیا سی۔ اور یسو بھی سوچتا ہے یار میں کیڑے ہونے انہاں نوں کہ کس طرح میں سمجھاواں۔ وہ پہلے نمبر پر رکا۔ ہمارے لیے رکنا بڑا ضروری ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ ہم چلتے جائیں، بہت ساری جگہوں پر ہمارے لیے رکنا بھی ضروری ہے۔ اگر ایلیا کی طرح کلام کرتے ہیں نا کہ 3 سال بارش نہیں ہوگی، پھر 1 سال رکے کریت کے نالا پر، وہاں سے پانی پئیں، کبوں کا انتظار کریں، پھر 1 سال کے بعد سارپت کی بیوہ کے پاس جائیں، 2 سال وہاں پر رکیں۔ خدا ایسا بھی کرتا ہے، 2 سال کے بعد جب 3 سال پورے ہو گئے، خدا نے کہا اب پھر واپس جا، لیکن رکا نالے کے اوپر، سارپت کی بیوہ کے پاس خدا کا بندہ رکا۔ ہمارے پاس رکنا، ہم کہ یار بچے تھے انہیں کتنے بچنا جی یار، چلو یار خدا نے مینوں اور اچھے لوگ دے دیتے ہیں۔ بوجھ کے ساتھ انجیل سناتے جائیں، بدلنا خدا کا کام ہے۔ اس جگہ پر ایسے خاندان بھی تھے کہ مجھے لوگوں نے کہا کہ چھڑ دو جی، لگے رہے، نجات دا کام ہو گیا، خدا نے کام بھی کر دیتا، روح قدس سے بھی مامور ہو گئے، خدا انتظار کرتا ہے۔ ایک جگہ پر ہم تھے میٹنگ میں، ہمارے ساتھ ہمارے پاری صاحب تھے جو ہمارے بنیادی استاد ہیں، یہ پنجاب کا واقعہ ہے۔ وہاں پر ہم نے 7 بپتسمے دیے، 7 بپتسمے دیے۔ ہم نے کہا پاری صاحب دعا کرتے ہیں خدا روح القدس سے ان کو مامور کرے گا۔ دعا کی جناب 12 بج گئے، پاری صاحب کہندہ سوئیے ہن، میں کہ نہیں پاری صاحب خدا خیر کرے گا، دعا کرتے ہیں۔ اور 12:05 پر 8 روح القدس کے بپتسمے ہوئے، 5 پانی کے بپتسمے دیے، 8 روح القدس کے بپتسمے دیے۔ بعض دفعہ رکنا پڑتا ہے، اور بعض دفعہ ہم ایسی جگہ پر چل کے چلے جاتے ہیں اور ایونجلزم کا بوجھ ہی اڑ جاتا ہے، عزت مل جاتی ہے لیکن بوجھ ختم ہو جاتا ہے۔ پہلے نمبر پر رکا، دوسرے نمبر پر جھکا۔ اس کو اٹھایا ہے نا، زخمی شخص کو نیچے جھک کر اٹھایا ہے۔ جو رکتا نہیں ہے وہ جھکتا بھی نہیں ہے، جو جھکتا نہیں ہے وہ رکتا بھی نہیں ہے۔ وہ رکا اور جھکا، جو رکتے نہیں وہ کبھی بھی جھک نہیں سکتے۔ اور نہیں جی یار میری بےزتی ہے دے چ، میں ایسی میٹنگ میں بیٹھا رہا ہوں چرچ کے اندر، جہاں پر چرچ کے اندر اب ہوتے تھے راتی 2 بجے تک میٹنگ ہوندی رہنی، یار فلانا پادری آ رہا ہے مالا کون پوائے گا، 2 بجے تک۔ جے کہہ دینا جی ایلڈر کمال صاحب پوائیں گے، نہیں بھائی رمیز یہ نہیں جی، مالا جہاں پر لوگ مالا کے لیے متفق نہیں ہوتے، انہوں نے روحیں بچانے کے لیے کیسے متفق ہونا ہے کہ نہیں گل ہے جی۔
ऐसे ही होता है, रुका और झुका। यस्सु जब भीड़ के साथ जा रहा था तो एक शख्स था जो यस्सु को मिलना चाहता था। वो कौन सा शख्स था? ज़कई। ज़कई एक अफसर था मसूल लेने वालों का। यस्सु को देखने के लिए वो दरख्त के ऊपर चढ़ गया, ऊंचाई के ऊपर गया। जब ऊंचाई के ऊपर गया, जब यस्सु नीचे आया तो ज़कई ने कहा कि यस्सु ने कहा, ज़कई अगर तू मुझे देखना चाहता है तो नीचे आ जा, ऊपर तू मुझे देख तो लेगा लेकिन तेरी रफ़ाकत मेरे साथ मजबूत नहीं होगी। यस्सु मेरे और आपसे भी कलाम करता है कि अगर आप काम करना चाहते हो, मेरे साथ रफ़ाकत करना चाहते हो तो नीचे आ जाएं, झुक जाएं, अंजील फैलाएं, मेरी गवाही दें। रुका, झुका, पहले नंबर पर रुका, दूसरे नंबर पर झुका, तीसरे नंबर पर उसे तरस आया। और रुकने वाले तरस आंदा, हल्ला जान वाले कोई नहीं रोक सकता लेकिन जो रुक जाते हैं वो झुक भी जाते हैं, और जो झुक जाते हैं उनके अंदर तरस भी आ जाता है। और जिसके अंदर तरस नहीं है वो कभी भी अंजील नहीं सुना सकता, वो कभी भी एवेंजलिज्म नहीं कर सकता। तीसरे नंबर पर उसको तरस आया। और चौथे नंबर पर लिखा है, 34वीं आयत में लिखा है, और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा। सुने, वो रुका, वो झुका, उसे तरस आया, और क्या लिखा है कि उसके पास आकर उसके करीब आ गया। ये नहीं कहा कि यार उन्होंने घरों स्मैल बड़ी आती है, मक्खियां इन्नियां सन उत्थे। मैं एवेंजलिज्म करने के बारे में आपको बता रहा हूँ कि यार स्मैल ही बड़ी आ रही सी। मैं तो फिर उठ के बाहर आ गया। मैं फिर फ़ोन पे कह देता यार आ जाओ, मैं बाहर ही हूँ दुआ करके। हमारे ये नेगेटिव रवैये रूहों को बर्बाद करते हैं। लिखा है ये सामरी शख्स और उसके पास आकर उसके जख्मों को तेल और मैं लगाकर बांधा। तेल जो है ये अनॉइंटिंग को जाहिर करता है, और मैं जो है ये खुशी को जाहिर करती है। पहले उसको मसा किया गया, उसके अंदर रूह कुद्दस की अनॉइंटिंग को डाला गया, फिर उसके अंदर एक खुशी डाली गई। जो मसा शुदा है वही दूसरों को खुश कर सकेगा। आमीन। अगर मैं और आप रूह कुद्दस से भरे हुए हैं तो हम दूसरों के जख्मों को भी साफ कर लेंगे, हम दूसरों के जख्मों पर तेल और मैं लगाकर उनको बांध भी सकेंगे। और अगर मेरे और आपके अंदर तरस नहीं है तो कभी भी हम ऐसा नहीं कर सकते। तरस इस जगह पर नहीं है, और ना तरस इस जगह पर है। तरस अंदर होता है और फिर जाना उनके पास। अगर आप जा नहीं सकते तो हमारी दुआएं निजात का काम कर सकती हैं, हमारा रुपया पैसा एवेंजलिज्म में बड़ा काम कर सकता है। लोगों ने अपना खून, अपनी जानें पेश की ताकि एवेंजलिज्म का काम हो। लिखा उसके जख्मों को साफ करके बांधा। और 5वें नंबर पर लिखा है कि क्या किया, उसको जो है वो उठाया और एक ऐसे शख्स के पास छोड़कर आया जो उसकी देखभाल करे। उसको पैसे दिए और कहा कि अच्छे से इसकी देखभाल करो, मैं फिर आऊँगा, इसकी खबरगिरी करूँगा, और अगर और पैसों की भी ज़रूरत हुई तो मैं और दे दूँगा। एवेंजलिज्म ना जानने वाला गैर कौम से उठाया, अपने ऊपर ले गया। बोझ था अंदर, दर्द था अंदर, कर दिया सब कुछ। खुदा के लोगों, हम अंजील सुनाने वाले बन जाए, और अंजील तब ही हम सुनाएंगे जब हम इन बातों पर अमल करेंगे। रुका, झुका, तरस आया, उसके ज़ख्मों को साफ किया, और फिर अपना रुपया पैसा पेश किया ताकि अंजील फैलाई जाए। आए खुदा के हजूर में अपने सर झुकाएं। हालेलुया, हालेलुया, ग्लोरी टू जीसस, वर्शिप यू लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।